नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भाजपा का घोषणा पत्र जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के संकल्प पत्र को देश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट बताया। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया और प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर राज्य के विभिन्न जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणा पत्र समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें 75 संकल्प लिए गए हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी देश को समृद्ध बनाने के लिए एक उद्देश्य और दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए लास्ट माइल डिलीवरी की और इसलिए वन मिशन, वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी करते हुए कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर 1 लाख रुपए तक के लघु अवधि के नए कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी। यह ऋण 5 वर्षों तक मूलधन के जल्दी भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों के साथ छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं। हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के संकल्प पत्र को देश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट बताया है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनादेश दी थी और उस जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इन 4.5 वर्षों में न सिर्फ भारत की विकास बल्कि भारत का मान स्वाभिमान दुनिया में स्थापित करने का काम किए। और इस तरह इस संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख मुद्दा सुरक्षा से संबंधित होता है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आज भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए अवसर और बेरोजगारी दूर करने की कोई बात नहीं की गई है। श्री कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में किए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राजद ने घोषणा पत्र को प्रतिबद्धता पत्र नाम से जारी किया है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और सभी खाली सरकारी पदों को भरने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाकी बचे सुझाव लागू करेंगे। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में हर स्तर पर दलित बहुजन समाज का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता है कि बिहार में एक ऐसा माहौल बने जहां हम प्रगति और विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश 21 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 50% वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से डाले गए मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दुमका जिला प्रशासन ने मतदान से जुड़े सभी कर्मियों को ईवीएम तथा वीवीपैट से जुड़ी आधारभूत प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण 18 अप्रैल तक चलेगा। दुमका लोकसभा सीट के लिए मतदान 19 मई को किया जाएगा। जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि सुगमता से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। पेश है हमारे दुमका संवाददाता की रिपोर्ट। दुमका में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से जुड़े सभी कर्मचारियों को ईवीएम तथा वीवीपैट से संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण लगातार 18 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत सेक्टर पदाधिकारी, तीनों स्तर की मतदान पदाधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा पीठासीन पदाधिकारी को ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनाव 19 मई को होगा। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि हर हाल में सुगमता से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। वहीं गोड्डा कॉलेज में आज विद्यार्थियों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले की उपायुक्त किरण कुमार पासी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल, राष्ट्रीय शॉटपुट चैंपियन पवन सिंह और राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा ने विद्यार्थियों को चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही वीवीपैट स्वीप के बारे में भी जानकारी दी गई। पाकुड़ पुलिस ने IPL खेल के नाम पर की जा रही सट्टेबाजी में लगे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सेट, CCTV, चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील भास्कर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिला मुख्यालय में व्यापक पैमाने पर IPL के नाम पर सट्टेबाजी की जा रही थी। पुलिस ने सट्टेबाजी से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की है। शुरुआती जांच में 9 सट्टेबाजों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पलामू जिले में जनता दल यूनाइटेड पार्टी से जुड़े 5 दर्जन से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले प्रमुख नेताओं में प्रदेश महासचिव बैजनाथ राम गोपी, प्रदेश सचिव बलदेव तिवारी भी शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजे गए सामूहिक त्याग पत्र में पार्टी के मनमाने तरीके से झारखंड में चुनाव नहीं लड़ने के एक तरफा निर्णय को जिम्मेदार बताया गया है। प्रकृति पर्व सरहुल आज राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल की भव्य शोभा यात्रा राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में निकाली गई है। मुख्य समारोह रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थी। उन्होंने सरहुल को प्रकृति पर्व बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। इधर धनबाद के पुलिस लाइन हीरापुर में पारंपरिक तरीके से पूजा की गई, जिसमें जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमन कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल हुए। वहीं पलामू जिले के GLA कॉलेज परिसर में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज छात्राओं ने आकर्षक नृत्य और शोभा यात्रा निकाली। वहीं गुमला के लोहरदगा रोड स्थित सरना क्लब में तेज हवाओं और बारिश के बीच झांकी निकाली गई। सरहुल शोभा यात्रा में राज्यसभा सांसद समीर उरांव, विधायक शिवशंकर उरांव समेत कई नेता भी शामिल हुए। शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी की है। सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरों से जुलूस की निगरानी की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भाजपा का घोषणा पत्र जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के संकल्प पत्र को देश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट बताया। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया और प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर राज्य के विभिन्न जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।